मैं बता के रखता हूँ कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उससे कई ज्यादा प्रॉब्लम्स इन लोगों के बीच में है। ऑलरेडी दे हैड फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, बट they not focused on their problems, they only focused on their goals and target, and that achieved, they had achieved. हम फोकस करते हैं सारा प्रॉब्लम्स के ऊपर, उन्होंने फोकस किया अपने गोल्स के ऊपर। हमारा प्रॉब्लम क्या है? अभी आपके सामने हाथ रखो, आपके सामने हाथ रखो, जस्ट फ्रंट ऑफ योर आईज, जस्ट फ्रंट ऑफ योर आईज, ऐसा ऐसा आईज लेवल पे ऐसे हाथ रखो, मुझे देखने की कोशिश करो। आई एम योर टारगेट, आई एम योर टारगेट, बट in between you and me, your arms come, your आपका बाइसेप या आपका हैंड जो आप बीच में लाओ, बीच में लाओ, आपके और मेरे बीच में उस हाथ को लाओ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस गोल तक पहुंचना, इस टारगेट तक पहुंचना कितना आसान है वो मैं बता देता हूँ आपको। जस्ट कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आपके आंखों के सामने रखो, सामने रखो, मुझे मत देखो, आपके हाथ के सामने रखो। और प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना आसान है, जस्ट ऐसे बाजू से देखो, आपका गोल आपको नजर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, आपका टारगेट आपको नजर आ जाएगा। जस्ट फोकस ऑन योर टारगेट, आपके प्रॉब्लम को फोकस मत कीजिए। हम लोग प्रॉब्लम को फोकस करते रहे, इसलिए हम लोग आज तक उस मुकाम तक पहुंचे ही नहीं जहां पर हम पहुंचना चाहते थे। बट माय डियर फ्रेंड, ये 2 दिन का जो ट्रेनिंग होगा, ये चिरकुट एटम बम बनकर जाने वाला है कल के दिन तक। तो ये जहां पर जाएगा वहां हिरोशिमा एंड नागासाकी करके छोड़ देने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जरूरत नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि ब्रूस ली के बारे में मैं बात कर रहा था, उसका व्यंग मैं आपको बता देता हूं। अगर हम चलते टाइम माय डियर फ्रेंड, कोई अगर कांटा लग जाए, कोई अगर हमारे पैरों में चुभ जाए और हम अगर ऐसे लगड़ते लगड़ते चल जाए, इस तरीके से चल जाए, ऐसा अगर हम महीना भर चले तो यहाँ पर हमारे हिप जॉइंट्स में हमारे पेन हो सकता है, और हमारा हिप जॉइंट्स इम्बैलेंस होने की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स हमारे बढ़ सकते हैं। Am I right, sir? Am I right? कई सारा प्रॉब्लम्स हमारा बढ़ सकता है। क्यों? सिर्फ एक कांटा चुभ गया, एक कांटा चुभने से, एक कुछ दर्द होने से, यहाँ पर कुछ जख्म होने से, जस्ट ऐसे अगर चले तो भी। क्या आपको पता है इस ब्रूस ली की दोनों टांगों के बीच 1 इंच का अंतर था, दोनों टांगे इनबैलेंस थी जन्म से। But they had faced, they not focused on their problem, they only focused on their goals and targets. इसने टारगेट सेट किया, प्रॉब्लम के ऊपर उसने कभी फोकस नहीं किया। कैरोल टैकस करके एक नाम है, पिस्टल शूटर, आपने सुना रहेगा, उसका भी केस स्टडी आपने अगर कभी आया तो नाम डाल के देखो यूट्यूब में, आपको सब पता चल जाएगा। He lost his right hand in the practice, during the practice, उसने अपना हाथ खोया था प्रैक्टिस के दौरान। 1938 की बात है, 1938 में जब ओलंपिक्स होने वाले थे तब उसने प्रैक्टिस करी थी, मिलिट्री मैन था। प्रैक्टिस करते करते उसका प्रैक्टिस के दौरान हाथ चला गया था, एक राइट हैंड चला गया। 1940 में जब ओलंपिक होने वाले थे, वो काफी बेसब्री से ट्राई कर रहा था, मैं ओलंपिक में खेलूंगा, बट नहीं। सेकेंड वार की वजह से 1940 के ओलंपिक स्पोर्ट्स कैंसिल हो गए थे। देन वो ट्राई करा, 1944 का इंतजार करते रहा और उसने प्रैक्टिस चालू रखी। 1944 के भी ओलंपिक्स कैंसिल हो गए थे, एंड देन फाइनली 1948 में अगेन ओलंपिक स्पोर्ट्स हुए। 1948 में जब ओलंपिक हुए, he got more than 3 gold medal in pistol shooting। जब उससे पूछा गया कि भाई तू ये हाथ से कैसे कर पाएगा, क्योंकि इस राइट हैंड से तू निशाना लगा सकता था, बट तेरा राइट हैंड तो चला गया है, अब लेफ्ट हैंड से तू कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बट their statement was golden statement, their statement was golden statement। he has said, मैंने फोकस किया जो गया उसके ऊपर नहीं, जो मेरे पास था उसके ऊपर। मैंने फोकस किया जो मेरे पास था उसके ऊपर, जो गया उसका शौक में करने नहीं रहा, जो मेरे पास था उसके ऊपर मैंने फोकस किया। एंड फाइनली he has achieved more than 3 gold medal, and again he has achieved in 1952 के ओलंपिक्स में उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीते, और ऐसा इतिहास रचा जिनका नाम था कैरोल टैकस। ये ब्रूस ली के बारे में है। हम लोग लकी है कि इतने सारे प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है। पेनफुल लाइफ हम लोग एहसास करते हैं कि नहीं, लाइफ में काफी सारा पेन है, बहुत सारा पेन है, बहुत सारा पेन है, साला कुछ भी करो दर्द होता है, ये करो दर्द होता है, कुछ नहीं, ये सब ऊपर है, पेन सब ऊपर है।
इस शरीर को पहने। असली सुख तो अपने अंदर है। हम जो कुछ भी देना चाहते हैं इस शरीर को देते हैं, कुछ नहीं। ये शरीर तो यहाँ पर ही रहने वाला है, यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है। इस शरीर को तो आगे के 2.5 या 3 घंटे के बाद यहाँ पे जलाने वाले हैं, कोई रखने वाला नहीं है। अपना कोई मेमोरियल स्टैचू बना के कोई रखेगा नहीं। और अगर दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो बॉडी को हो रहा है। ये बॉडी के पेन को मत देखो, ये बॉडी की तकलीफ को सहन करो। आपका नाम अगर जब तक चांद सूरज रहेगा हमारा बापू का नाम रहेगा, ऐसा अपना बेटा अगर बोलना चाहिए तो बापू ने कुछ करके दिखाना चाहिए। अपना बापू अपुन रे, बापू दूसरा कोई नहीं, बापू अपुन। कुछ अगर नाम रहना चाहिए तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो वो करके दिखाने के लिए बॉडी के पेन को मत देखो, अपने अंदर जो सोल है, आत्मा है, उसके लिए काम करो रे। वो प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा कुछ काम करो जब शाम को सोने के लिए जाओगे तब वो सारा सुकून के साथ सो जाए, यार आज मैंने दिन भर का कुछ अच्छा किया। बट जस्ट रियलाइज, आज सुबह उठने के बाद जब शाम को सोने के लिए जाते हो, उसमें सिर्फ एक दिन का साला हिम्मत है आपके अंदर, तो एक दिन का आप डायरी लिख के देखो, सिर्फ एक दिन का। आई चैलेंज यू, आपके अंदर उतना हिम्मत नहीं आएगा। और जिसने हिम्मत करी वो साला आसमान को छूने वाली ताकत उसके अंदर आएगी, वो सारा सक्सेस उसके अंदर आ जाएगा। जिसने अगर एक दिन का भी एनालिसिस रिपोर्ट लिखा, सुबह उठते समय, उठने के बाद रात को सोते समय तक का पूरा एनालिसिस रिपोर्ट लिखो, और आप पाओगे कि साला आधा जिंदगी तो मैंने व्हाट्सएप में बर्बाद कर दी। आर यू हियर मी? क्या मैंने सही कहा? तो सब ऐसे ही ये होता है, ये होता है। क्यों? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूल्य सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। लास्ट टाइम भी बोला था मैंने, कराग्रे वसते फेसबुक, कर मूल्य व्हाट्सएप, कर मध्य कोई नहीं सरस्वती, प्रभाते मोबाइल दर्शनम। यही होता है। इससे काम नहीं चलेगा, इससे बापू नहीं बनेगा। तू बापू बनना है ना, तुझे बापू बनना है ना, बापू बनना है तो इसको त्याग करना पड़ेगा। इसको साला बीवी नहीं छूटता, ये क्या छोड़ेगा? 2 घंटा इसने अगर फोन नहीं करा तो वो बीवी भी बोलती है अभी ये होगा सब 40 तक। जो 40 मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा, जो 50 तक है उनको थोड़ा सा है चांस। जो 50 के ऊपर अगर हम लोग चले गए ना तो साला बीवी फोन करके पूछती है, जेवणाच्या आधीची घेतली का? जेवणाच्या नंतरची घेतली? हो घेतली। साला वो एहसास दिलाती है कि तू साला क्वालिटी प्रोडक्ट बन चुका है, अब तुझसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं अगर खैरियत नहीं रखूंगी तेरा तो तेरा तो साला जूस निकल गया, ऐसे पोस्टमार्टम हो जाएगा तेरा। ये बीवी याद दिलाती है तू बूढ़ा हो गया है, अभी तू चुप है। तभी तो साला रिस्क भी नहीं ले सकता ना कुछ भी। रिस्क लेना है तो अभी ही ले सकता है, तभी तो क्या रिस्क लेगा। बट जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, वो मरते दम तक रिस्क लेता है। वो लास्ट मोमेंट तक भी वो रिस्क लेता है। जो एंटरप्रेन्योर से बिजनेसमैन है वो रिस्क लेता है। प्रॉब्लम को नहीं देखता मैं, प्रॉब्लम को नहीं देखेगा, वो पेन को नहीं देखेगा, रिस्क ले लेगा। रतन टाटा अरे आज भी रिस्क ले रहे, रिस्क ले रहे नहीं ले रहे? अरे रिस्क लेकर उन्होंने लाख रुपए का गाड़ी, अरे घर घर में मैं 4 व्हीलर का सपना, लोगों का सपना पूरा कर दूंगा। रिस्क लिया या नहीं लिया? अरे उसी की वजह से तो अपने घर में 4 व्हीलर आया, राइट है ना? अरे उसने बोला था कि चपरासी को भी मैं मोबाइल दिलवाऊंगा, टाटा इंडिकॉम आया और साला बैल को चराने वाले के हाथ में भी मोबाइल आ गया। इसे बोलते हैं रिस्क। वो लेता है, हम लोग तो रिस्क नहीं लेता है क्योंकि बीवी बोलती है तू तो बीमार प्रोडक्ट है, तू चुप बैठने का, तो ज्यादा इधर उधर नहीं देखने का। ऐसा अगर हो गया तो क्या करेगा? तो अभी से अपने आप को प्रिपेयर करो। जो जितने भी साल बचे ना उसमें ऐसा जलवा दिखाओ, जलवा। वो जलवा दिखा के तब सब कुछ हासिल हो जाएगा। ये पेनफुल लाइफ, पेनफुल चेंजेस भी पेनफुल होते हैं। अगर बदलाव की बात करें तो आप लोग सब डर जाओगे, कैसे बदलाव करूं? नहीं, जिन्होंने भी अपने आप को उस मुकाम तक पाया है, उस मुकाम को मत देखो, उनकी जर्नी देखो, उन्होंने शुरुआत कहां से करी थी। उनकी जर्नी देखो। बायोग्राफी अगर किसकी देख रहे हो तो उसकी ऊंचाई का दिन मत देखो। जब उन्होंने
प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली, उस दिन को मत देखो जब वो चाय बेच रहा था, तब उसके दिन देखो। उन्होंने चाय वाले से प्रधानमंत्री का जो जर्नी किया वो कैसे किया ये देखो। एक दिन प्लेटफॉर्म पर सोने वाला इंसान, रेलवे की प्लेटफॉर्म पर सोने वाला इंसान 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का मालिक बन सकता है। जब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का वो मालिक बन गया, वो मत देखो। शाहरुख खान प्लेटफॉर्म पर जिस दिन सोया, उस दिन की उसकी जर्नी देखो। अमिताभ बच्चन जी को देखो, ये हम लोग वही देखते हैं। साला वो तो क्या बन गया, वहां पे तो हो सकता था, अब तो क्या साला कुछ नहीं होगा। अरे उनके अंदर डेडिकेशन था, अपने अंदर डेडिकेशन नहीं है इसलिए नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं है। बट हम लोग बोलते हैं कि पेनफुल चेंजेस है, ये पेनफुल नहीं है। हमारे अंदर जहां से हम कभी ग्रो नहीं कर सकते वही पेनफुल है। दुनिया में एक ही चीज है जहां पर कोई पेन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आपको जानना है, वहां पर जाना चाहते हो? दुनिया में एक जगह है जहां पर कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है, पेन नहीं है, कुछ नहीं है। आज वो फॉर्मूला जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? जहां पर दर्द नहीं है, दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहां पर कोई पेन नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे जाओ, आपको वो जगह मिलेगी, वहां पर कोई पेन नहीं है, सब शांति शांति है। वहां पर जाके लेट जाओ, आपको जला भी डालेंगे तो भी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहां पे कोई पेन नहीं है, बट जहां से आप ग्रो नहीं कर सकते। एक ही है जहां से आप ग्रो नहीं कर सकते, उसी जगह पे रहना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये पेनफुल लाइफ है, विदाउट पेन वाला